हाइब्रिड आतंकी वही करता है जो उसे टारगेट दिया जाता है, लेकिन यह टारगेट चुना कैसे जाता है और आतंकियों के निशाने पर कौन से लोग होते हैं? दरअसल ये हाइब्रिड आतंकी इस प्रयास में रहते हैं कि कोई सॉफ्ट टारगेट को चुना जाए, जहां पर सुरक्षा बल कम हो, उसके पकड़े जाने की गुंजाइश न के बराबर। आज जो हालात है कश्मीर में वो 90 से बदतर है इस वक्त। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता कांस्टेबल आतंकियों के निशाने पर था। एक सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली लड़की आतंकियों की हिटलिस्ट में थी। अपने काम में मशगूल एक बैंक मैनेजर आतंकवादियों का टारगेट है। हाइब्रिड आतंकियों की वारदात का पैटर्न देखिए और जिन्हें टारगेट किया गया वो लोग देखिए। इस सवाल का जवाब खुद मिल जाता है कि आतंकियों के टारगेट पर आखिर कौन है। आतंकी सरकारी कर्मचारी, कश्मीरी हिंदू, कश्मीर के बाहर के लोग और चर्चित लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इनमें कोई प्रवासी मजदूर भी हो सकता है, किसी सरकारी संस्थान का कर्मचारी भी हो सकता है और कोई प्रभावशाली कश्मीरी हिंदू भी हो सकता है। हाइब्रिड वॉरफेयर है, एक चेंज स्ट्रेटेजी के साथ आया है पाकिस्तान की आईएसआई और डीप स्टेट। उनको मालूम है कि ये जो बचे हुए आतंकवादी हैं 100 के करीब रह गए हैं, इनकी लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की खत्म हो गई है, इनके पास हथियार और वेपन नहीं है ज्यादा, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सॉफ्ट टारगेट को चुन रहे हैं, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिन जो निहत्थे हैं, जो कि एक प्रकार सिविलियंस हैं, उनको ये चुन के और एक प्रकार ऐसे लोगों को हथियार देते हैं, यूथ को जो थोड़ा रेडिकलाइज है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उसको एक प्रकार टारगेट दे देते हैं और जिससे वो जाके टारगेट किलिंग करता है ऐसे इनोसेंट सिविलियन की, जिसका पता भी नहीं चलता, और उस करने के बाद फिर वो जो है मिल जाता है समाज के अंदर। तो उसको ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, वो अनसस्पेक्टिंग यूथ होता है। पहले आतंकी सेना या पुलिस के जवानों पर हमला करते थे तो सुरक्षा के प्रबंध कड़े रखे जाते थे, लेकिन आम लोगों में हर किसी को व्यक्तिगत सुरक्षा देना बहुत मुश्किल है और आतंकी इसीलिए सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं, जिन्हें न संभलने का मौका मिल सके और न ही वो प्रतिरोध कर सके। ये सोचने वाली बात है कि पार्ट टाइम आतंकी अगर रेकी करते हैं, हत्या के लिए जगह और समय चुनते हैं, तो बिना स्थानीय मदद के तो संभव नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो आतंक की कड़ी के गुमनाम हिस्सेदार हैं? पारंपरिक आतंकवादियों और फ्रीलांसर यानी हाइब्रिड आतंकियों के बीच की कड़ी है OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स उन्हें कहा जाता है जो आतंकियों से डायरेक्शन लेकर हाइब्रिड आतंकियों तक हत्या के लिए हथियार और बचाव के लिए छुपने की जगह मुहैया कराते हैं। इसके अलावा टारगेट की पूरी डिटेल, मसलन आने जाने का समय, रहने की जगह आदि की जानकारी आतंकियों को सौंपते हैं। देखो, ओवरग्राउंड वर्कर्स वो हैं कि जो कि समाज के अंदर एक नॉर्मल प्रोफेशन कर रहे हैं, जिन पे कोई शक नहीं होता, जो कोई क्रिमिनल नहीं है, मगर वो हेल्प करते हैं टेररिस्ट की, और वो उसको शेल्टर भी देते हैं, हथियार भी प्रोवाइड कर देते हैं और वो उनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं टेररिज्म में, और ये जो है एक प्रकार से लाइफलाइन है आतंकवाद का और आतंकवादियों के लिए। 2020 में 625 और 2021 में 594 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। इनमें कोई वकील, कोई कांस्टेबल, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता तो कोई सरकारी कर्मचारी था। बस यूं समझिए कि भूसे के ढेर से चुभने वाली सुइयों की तलाश है। लेकिन यह भी तय है कि आतंकी चाहे जितने भी रूप बदल ले, वो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के टारगेट पर हमेशा